आधुनिक विश्व के इतिहास में आपका स्वागत है। पुनर्जागरण के अंतर्गत आज हम छठे भाग में पुनर्जागरण काल में स्थापत्य कला के ऊपर अध्ययन करेंगे। पुनर्जागरण काल में स्थापत्य अर्थात भवन निर्माण के क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन हुआ। पुनर्जागरण काल में स्थापत्य की जो शैली प्रचलित थी उसे गोथिक शैली के नाम से जाना जाता था। गोथिक बेसिकली गोथ शब्द से निकला है। जो गोथ ईस्टर्न जर्मनी की एक ट्राइब थी, और अगर हम भाषा के हिसाब से इसका अध्ययन करना चाहें तो ये इंडो जो गोथिक जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज बेसिकली इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का एक हिस्सा है, जो ईस्टर्न जर्मनी के जो प्राचीन ट्राइब्स बोलते थे। तो एक प्रकार से पुनर्जागरण काल में इस शब्दावली का उपयोग उस प्रकार के भवन निर्माण के लिए किया जाता था कि जो सामान्य रूप से जिनके लिए हम प्रशंसात्मक शब्दावली का उपयोग नहीं कर सकते, यानी पिछले हुए प्रकार से आप समझ सकते हैं। और इस प्रकार की जो स्थापत्य शैली थी उसमें नुकीले और नक्काशीदार मेहराब होते थे, कमानेदार छतें होती थी, उत्तंग शिखर होते थे यानी वो आसमान को छूते हुए शिखर होते थे, और रंगीन कांच की खिड़कियों का उपयोग किया जाता था। तो इस आप स्लाइड में गोथिक शैली की मुख्य विशेषताओं को देख सकते हैं। पहले चित्र में आप उत्तंग शिखरों को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के शिखर गोथिक शैली में काम में लिए जाते थे, और ये जो मेहराब भी हैं, मेहराब भी नक्काशीदार आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरे चित्र में आप कमानेदार छतों को स्पष्ट देख पा रहे हैं कि किस प्रकार की छतें जो थी वो कमानेदार बनाई जाती थी। इसी प्रकार मेहराब, जो आप पांचवें लास्ट चित्र में आप मेहराब को भी देख सकते हैं कि इस प्रकार की डिजाइन मेहराब की होती थी। और तीसरे चित्र में आप जो खिड़कियों के जो रंगीन कांच हैं उन कांच की स्टाइल को देखकर समझ सकते हैं। तो ये इस प्रकार की भवन निर्माण की शैली उस जमाने में पुनर्जागरण के समय प्रचलित थी, जिसे हम गोथिक शैली के रूप में जानते हैं। पुनर्जागरण काल में इस तत्कालीन प्रचलित गोथिक शैली में एक नया परिवर्तन हमें दिखाई देता है, और एक नई शैली का अस्तित्व उस समय हुआ। और ये नई शैली यूनानी, अरबी और रोमन शैली के सम्मिश्रण से विकसित हुई, और इस शैली में डिजाइन और सजावट पर विशेष ध्यान दिया गया। इसकी अगर विशेषताओं की बात करें, जैसे कि हम पिछली स्लाइड में हम देख के आए थे कि गोथिक शैली की विशेषताएं हमने चर्चा की थी। इस शैली में क्या विशेषताएं थी उसको हम थोड़ा जान लें। इसमें गोल मेहराबों का निर्माण किया गया। आप पिछली स्लाइड में हम देखा था कि गोथिक शैली में नुकीले मेहराबों को प्रमुखता दी जाती थी, परंतु उसके स्थान पर गोल मेहराबों का निर्माण इस समय किया जाने लगा। आप चौथे चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का जो मेहराब आपको गोल दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार भवन की जो आर्क होती थी वो अर्धवर्ताकार होती थी। आप इस तीसरे चित्र में आप आर्क को देख सकते हैं कि किस प्रकार का आर्क है। और पिछली स्लाइड में अगर आप गोथिक शैली के आर्क को देखें तो वो नुकीली आर्क भी आपको दिखाई दे जाएगी। मेहराब डाट रहित होते थे, ये वर्गाकार योजना पर अर्धवर्तीय खंडयुक्त होते थे। छतें इस शैली में सामान्यतः सपाट और चित्रित तथा सुसज्जित होती थी। भवन के सामने का भाग लंबवत धुरी से सममितीय रूप से घिरे हुए होते थे। आप प्रथम चित्र में सेंट एगोस्टिनो के भवन के मुख्य भाग का चित्र आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार ये अपने एक्सिस के ऊपर लंबवत रूप से स्थित है। इस शैली के स्तंभ बेसिकली टस्कन, डोरिक, लॉनिक, कोरियंथन या संयुक्त प्रकार के होते थे, जो संरचनात्मक विथिका को मजबूती देने वाले या पूरी तरह से सज्जात्मक होते थे। अर्थात तीन प्रकार के स्तंभ उसमें होते थे। या तो संरचनात्मक होते थे जो दीवार में ही दीवार के सहारे सेट होते थे, दूसरी विथिका को मजबूती देने वाले होते थे, या फिर केवल सज्जा के लिए उनका उपयोग किया जाता था। इस शैली के प्रमुख जो स्थापत्यकार थे वो ब्रुनेलेस्की थे। 1377 से 1446 ईस्वी का काल उनका है, और उन्होंने इस नवीन शैली की शुरुआत की थी, इसलिए इसे
इस पुनर्जागरणकालीन नवीन शैली का प्रवर्तक कहा जाता है। पुनर्जागरणकालीन शैली की विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद हम पुनर्जागरण काल के कुछ विख्यात भवनों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उससे हम तत्कालीन स्थापत्य कला के बारे में और अधिक समझ पाएंगे। इस नवीन शैली के जो मुख्य उदाहरण हैं उनमें रोम का सेंट पीटर का गिरजाघर सबसे प्रमुख है। आप इस नीचे वाली रो में प्रथम जो चित्र है, आप वो चित्र सेंट पीटर के गिरजाघर का चित्र आप देख रहे हैं। जो विशाल गुंबद और जो भव्य गुंबद था उसके लिए विख्यात है। इस गिरजाघर का निर्माण माइकल एंजेलो और राफेल ने मिलकर किया था। आप इस दूसरी जो चित्रों की लाइन है उसमें प्रथम जो चित्र है उसमें आप सेंट पीटर गिरजाघर को देख सकते हैं और इसके गुंबज को देख सकते हैं कि किस प्रकार का विशाल गुंबज था। और तुलनात्मक रूप से आप प्रथम स्लाइड में जो गोथिक शैली में प्रचलित गुंबद थे उनको भी आप देख सकते हैं कि इस बार नुकीले गुंबज थे, यहाँ पर गोल गुंबजों का हमें उदाहरण दिखाई देता है। पेरिस का लूब्रे प्रसाद इस स्थापत्य कला का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है। इस लूब्रे प्रसाद में भी गोल जो है गुंबद का प्रयोग किया गया है और मेहराब वगैरह अर्धवृत्ताकार मेहराबों का उपयोग किया गया है। तीसरा जो मुख्य एग्जाम्पल इस शैली का है वो लंदन के सेंट पॉल गिरजाघर का है, जो आप तीसरे स्लाइड में आप देख पा रहे हैं। ये जो सेंट पॉल का गिरजाघर है इसका आप स्तंभ भी देख पा रहे हैं, इसमें आप गुंबज भी देख पा रहे हैं और इसमें आप जो आर्क हैं उनको भी आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार का पुनर्जागरण काल का स्थापत्य कला का एक प्रतिनिधि उदाहरण है। इसी प्रकार स्कोरेल का महल इस शैली का एक अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जो आप सेंट पीटर के गिरजाघर और सेंट पॉल गिरजाघर के बीच में स्थित जो है आप उसको देख पा रहे हैं। सबसे ऊपर जो आप चित्र देख पा रहे हैं वो लूब्रे का जो महल है उसका चित्र है और इसमें आप जो आर्क, स्तंभ और गुंबद को आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार पुनर्जागरण स्थापत्य कला के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ। परंपरागत शैली जिसे गोथिक शैली कहा जाता था उसके स्थान पर एक नवीन शैली का प्रादुर्भाव हुआ। जो नवीन जो शैली थी वह शैली यूनानी, अरबी और रोमन शैली के सम्मिश्रण से बनी थी। आशा है पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला को समझने में आपके लिए ये जो चैप्टर है वो उपयोगी सिद्ध हो।